नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर तहे दिल से स्वागत है फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग संख्या पद्धति से संबंधित टाइप 1 नंबर का प्रश्न लेकर के आ गए हैं फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग टाइप नंबर जो पहला है उसको क्या है हम लोग क्लियर करने वाले हैं फ्रेंड्स। ठीक है, टाइप नंबर पहला में हम लोग क्या देखेंगे, तो इसमें हम लोग क्रमागत जो प्राकृत संख्या है उसको योग करना सीखेंगे, क्रमागत जो सम संख्या है इसको योग करना सीखेंगे, और क्रमागत जो विषम संख्या है इसको क्या करेंगे हम लोग हल करना सीखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो किस प्रकार से हम लोग इन प्रश्नों को हल करते हैं आइए एक एक करके जान लेते हैं। बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है फ्रेंड्स, तो वीडियो को क्या है बिल्कुल अंत तक देखना है, और यदि वीडियो अच्छा लगे, वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्रमागत प्राकृत संख्याओं को योग करना सीखेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद क्या है हम लोग सम संख्या को विषम संख्या को बारी बारी से देखते जाएंगे। देखिए प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, तो प्रश्न बोल रहा है गुरुजी पहला नंबर का हमारा प्रश्न बोल रहा है कि 1 2 3 ऐसे करते करते कहाँ तक जाना है, आपको 20 तक जाना है और इसका योग करके आपको बताना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो हम लोग इसको योग करने के लिए एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, और ट्रिक हमारा क्या है भैया, ट्रिक हमारा है कि पहली संख्या और अंतिम संख्या को आपको जोड़ लेना है। पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ेंगे भैया, यहां पर लिखूंगा मैं पहली संख्या, एक बार में सूत्र को लिखूंगा, प्लस करके रहेगा अंतिम संख्या, पहली प्लस अंतिम लिख लिया हूं, गुणा करके आपको लिखना है संख्या या कुल संख्या, और नीचे में डाल देना है आपको 2। ठीक है, देखिए भैया ये क्या है, हमारा पहली संख्या है, ये हमारा अंतिम संख्या है, और ये हमारा कुल संख्या है भैया। ठीक है, तो पहली संख्या हमारा कौन है, अगर देखें तो 1 हमारा पहली संख्या हो जाएगा, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग 1, प्लस करके अंतिम संख्या हमारा कितना है गुरुजी, तो 20 है गुरुजी, और गुणा करके n मतलब कुल संख्या कितना है, तो 1 से लेकर के हम लोग 20 तक चलेंगे तो कुल कितनी संख्याएं मिलेगी, तो कुल 20 संख्याएं क्या है मिलेगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस प्रकार से 20 कर लेना है, और नीचे में हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आगे जब हम लोग इसको हल करने जाएंगे तो ये हमारा 20 और 1 21 हो जाएगा, 21 गुणा 20 हो गया है, और नीचे में हमारा क्या है 2 है। अब इस 2 से जो भी कटे उसको कटा लेना है, नहीं कटे तो उसको क्या करना है गुणा कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स 2 1 कम 2, इधर भी 2 1 कम 2, 2 शून्यम शून्य, तो कितना आ गया है, तो आप कहेंगे गुरुजी 21 गुणा 10 आ गया है, और 21 गुणा 10 को हम लोग गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, क्या 210 हो जाएगा क्या गुरुजी, क्या 210 हो जाएगा मेरे भाई, जल्दी से आपको बता देना है कमेंट बॉक्स में। तो जी हाँ गुरुजी बिल्कुल कितना हो जाएगा, 210 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, निश्चित रूप से आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हम लोग इस टाइप के जो और भी हमारे प्रश्न दिए हैं उनको हल करके देखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, मैं बार बार सूत्र को नहीं लिखूंगा, यहाँ पर आप देख लीजिए। पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ना है आपको, फिर गुणा जितने भी संख्या है, कुल कितने संख्या उसको गुणा करके लिख देना है, नीचे में आपको क्या कर देना है 2 कर देना है, और इस प्रकार से आप इसका हल करेंगे तो क्या है आपका आंसर निकल करके आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए मिटा देता हूं इसको, और अगला जो हमारा प्रश्न है उसको देख लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या दे रखा है फ्रेंड्स, तो 1 से लेकर के कहां तक जाना है, 50 तक जाना है, और इसका योग करके आपको बताना है। ठीक है, 1 से लेकर के 50 तक क्रमागत प्राकृत संख्या का योग करके आपको बताना है गुरुजी। तो क्या करेंगे, पहला संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ेंगे गुरुजी, 1 + 50 करके लिख दीजिए, ब्रैकेट लगाइए, इस प्रकार गुणा का निशान लगाइए। अब बता दीजिए कि 1 से लेकर के क्रमागत हम लोग चले भैया 50 तक चले तो कुल कितनी संख्याएं मिल जाएगी, तो आप कहेंगे गुरुजी 50 ही संख्या मिलेगा, 50 तक जाएंगे तो, क्योंकि अंतर 1 1 का है। ठीक है, नीचे में हमारा क्या है 2 लिख देते हैं हम लोग सूत्र में। देखिए ये हमारा 50 और 1 कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा क्या गुरुजी, और इधर हमारा कितना है, तो 50 है, 50 है, नीचे में कितना है 2 हो जाएगा। जब इसको हम लोग काटने जाएंगे भैया 2 1 कम 2, और 25 बार में कौन चला जाएगा, 50 चला जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास 51 गुणा 25 हो गया है। जब 51 गुणा 25 को हम लोग हल करने जाएंगे भैया तो कितना हो जाएगा गुरुजी, तो 25 से कम 25 हो जाएगा, 25 का 5 लिखेंगे, कितना हासिल रहेगा 2 हमारा हासिल रहेगा, 25 पंछे 125 होता है,
2 इधर हासिल बचा है, तो 100 कितना हो जाएगा गुरुजी, 27 हो जाएगा। इस प्रकार से 1275 क्या है, 1 से लेकर के 50 तक क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी इस प्रश्न को समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग टाइप को थोड़ा सा चेंज करते हैं भैया। अगर आपके सामने में इस प्रकार से बीच से संख्या दे दिया जाए तब आप क्या करेंगे गुरुजी? 21 से आपको स्टार्ट कर दिया है और कहां तक जाना है, 60 तक जाना है, तब आप क्या करेंगे? यहां पर तो आपको 1 से लेकर के नहीं दे रखा है। इस कंडीशन में भी आपको क्या करना है, पहले और लास्ट वाले को जोड़ लेना है गुरुजी। यहां पर लिखते हैं 21 प्लस करके क्या है 60, गुणा करके हमें क्या लिखना है, तो देखिए 1 से लेकर के हम लोग 60 तक जब चलते थे भैया तो हमारे पास 60 प्राकृतिक संख्या होता था, लेकिन पीछे हम लोग 20 प्राकृतिक संख्याओं को छोड़ दिए हैं, 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं को छोड़ दिए हैं। तो आपको क्या करना है, इसी 60 में भैया जो छोड़े हैं उस संख्या को आपको माइनस कर देना है। तो आपके पास कुल कितना बच जा रहा है, 40 बच जा रहा है गुरुजी, और उस 40 को क्या कर लेना है, यहाँ पर आपको लिख लेना है। एक बार ध्यान से सुन लीजिए, 40 हमारा क्या है, तो 40 21 से लेकर के 60 तक गए हैं भैया, तो उन प्राकृतिक संख्याओं की कुल संख्या है। ठीक है, नीचे में हमारा क्या रहता है, 2 रहता है गुरुजी, 2 लिख लेंगे। आगे हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 81 गुणा करके 40 और नीचे में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, आगे आपको इसको हल कर देना है, 2 1 कम 2 और इसको काटने जाएंगे तो 20 बार में जाएगा। तो इधर कितना, 81 गुणा कितना हो गया है, 20 हो गया है। 81 गुणा 20 मतलब कितना हो गया है गुरुजी, एक जीरो को आपको लगा देना है क्योंकि एक जीरो लगा है। 2 1 कम 2 और 2 अट्ठे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इस प्रकार से 1620 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, इसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। आगे बढ़ते हैं और चौथा नंबर के प्रश्न को आपके लिए हम लोग छोड़ देते हैं भैया, कि आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। जब आप इसको बना लेंगे तो निश्चित रूप से क्या है, आप इस टाइप को सीख जाएंगे भैया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम लोग क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं को छोड़ करके अब जो हमारा क्रमागत सम संख्या है उसकी ओर चलते हैं। क्रमागत जो सम संख्या है उसको हम लोग किस प्रकार से जोड़ते हैं, आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, क्रमागत सम संख्याओं का योग दे रखा है। पहला प्रश्न हमारा दे रखा है भैया कि 2 से लेकर के कहां तक जाना है, हमें 30 तक जाना है और सभी सम संख्याओं का योग आपको बताना है। काम वही करना है मेरे लाल, पहले संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ देना है गुरुजी। पहले संख्या और लास्ट संख्या को क्या कर देना है, जोड़ देना है। ठीक है, यहां पर हम लोग कुल संख्या गिनते हैं भैया, तो 1 से लेकर के हम लोग 30 तक जाएं तो कुल कितना संख्या रहेगा। तो प्राकृतिक संख्या की बात करें गुरुजी तो 30 ठो प्राकृतिक संख्या रहेगा। इसमें से 15 जो संख्या है वो हमारा सम रहेगा भैया, 15 संख्या हमारा सम रहेगा और 15 जो संख्या है वो हमारा क्या रहेगा, विषम रहेगा भैया। ठीक है, तो हमें क्या है, सम संख्याओं को जोड़ने के लिए बोल रहा है। 1 से लेकर के हम लोग 30 तक जाएं भैया, या 2 से हम लोग 30 तक चलें, सम संख्या क्या है हमारे पास होगा, उस 15 संख्या को क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है भैया। ठीक है, बटा में क्या कर देना है, 2 कर देना है और आगे इसको आपको हल कर देना है। ठीक है, हल कर देते हैं। 30 और 2 कितना हो जाएगा गुरुजी, तो 32 हो जाएगा। क्या इधर दे रखा है 15, नीचे में दे रखा है 2। ठीक है, जब इसको हम लोग काटने जाएंगे तो 2 1 कम 2 और ये कितना, 2 1 कम 2 1 हासिल और कितना, 2 छक्के 12। तो 16 गुणा 15 आ गया है गुरुजी, कितना आ गया है, 16 गुणा 15 आ गया है। 16 को जब आप 15 के साथ गुणा करने जाएंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा गुरुजी, तो 15 छक्के होता है 90, 90 का जीरो करिए, 9 को आप हासिल दे दीजिए भैया, फिर होता है 15 1 कम 15, 15 और 9 को जब आप जोड़ने जाएंगे गुरुजी तो 24 हो जाएगा। क्या मेरे लाल, तो इस प्रकार से हमारे पास जो आंसर है वो कितना निकल करके आ जाएगा, तो 240 क्या है हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। निश्चित रूप से आपको समझ में आ रहा होगा। यदि वीडियो आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है और भी इसी प्रकार के प्रश्नों को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको मिटा करके दूसरा जो प्रश्न है उसको बता देता हूं भैया, किस प्रकार से हम लोग बनाते हैं गुरुजी। एकदम आसान है, एकदम सरल है। जो पहली बार
इस प्रकार की संख्याओं को जोड़ने के लिए देख रहा होगा भैया, वो भी क्या है सीख जाएगा, वो भी क्या है समझ जाएगा भैया। ठीक है, दूसरा प्रश्न चलते हैं भैया। 2 से लेकर के 80 तक के लगातार जो सम संख्या है उसका योग करने के लिए आपको बोल रहा है। 2 से लेकर के 80 तक जाना है और जितने भी सम संख्या है उसको क्या करना है, योग करके बताना है भैया। ठीक है, तो क्या करेंगे गुरुजी, तो आप कहेंगे 2 + 80 लिख दीजिए गुरुजी, ये लो लिख लिया। उसके बाद गुणा का चिन्ह लगा दीजिए। अब आप कहेंगे भैया कि गुरुजी 1 से लेकर के हम लोग 80 तक चलें तो कुल 80 ही हमें प्राकृतिक संख्या मिलेगा, जिसमें से 40 हमारा सम रहेगा गुरुजी, 40 हमारा क्या रहेगा सम रहेगा, और 40 संख्या क्या रहेगा गुरुजी विषम रहेगा। चूंकि हमें 1 से 80 तक के जो क्रमागत सम संख्या उसको जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो कुल हमारे पास 40 सम संख्या होगा गुरुजी। कुल संख्या को आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर लिख लेना है और नीचे में कर देना है आपको 2। ठीक है, चलिए हल कर लेते हैं। जब आप इसको हल करके आ जाएंगे भैया तो आपका आंसर क्या है निकल जाएगा। कितना हो जाएगा, आप कहेंगे गुरुजी 80 और 2 82 लिख दीजिए, गुणा करके लिख दीजिए 40 और बटा में हमारा हो जाएगा 2। जब आप इसको हल करने जाएंगे गुरुजी 2 1 कम 2 हो जाएगा, 20 बार में हमारा 40 चला जाएगा। इस प्रकार से 82 गुणा 20 हमारे सामने आ जाएगा भैया। आगे हम लोग 82 गुणा 20 को हल करने जाएं भैया तो 1 0 को पहले लिख देंगे, 2 2 ने 4 हो जाएगा गुरुजी, और 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16 आ जाएगा। इस प्रकार से क्या है 1640 क्या हो जाएगा हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा भैया। तो ये तो था भैया कि क्रमागत 1 से लेकर के 80 तक की सम संख्या, 1 से लेकर के 30 तक की सम संख्या। अगर मान लो प्रश्न आपको इस प्रकार से नहीं पूछता है, सम संख्या को अगर आपको बीच से पूछ देता है, जैसे कि प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 लिखा है भैया। ठीक है, किस प्रकार से अगर आपको पूछ देता है, तो मान लो 12 से स्टार्ट करते हैं भैया, 12 से स्टार्ट करते हैं गुरुजी, और 50 तक जाने पर जितनी भी सम संख्या है उसका क्या करना है, हमें योग ज्ञात करना है। ठीक है, कहानी वही है भैया, सूत्र वही है मेरे लाल। पहला संख्या और अंतिम संख्या को आपको जोड़ देना है गुरुजी, गुणा करके आपको लिखना है। n के स्थान पर हमारा क्या रहेगा भैया, तो n के स्थान पर हम लोग क्या करेंगे गुरुजी, वो आप देख लीजिए। तो 1 से लेकर के हम लोग 50 तक चलते भैया, 50 तक कुल हमारा प्राकृतिक संख्या होता, इसमें से 25 संख्या जो हमारा सम होता भैया, और 25 संख्या हमारा क्या होता विषम होता। ठीक है, 25 संख्या हमारे पास सम होता भैया, और 25 तो संख्या ही हमारे पास क्या हो जाता विषम हो जाता गुरुजी। ठीक है, लेकिन हम लोग 1 से नहीं चल रहे हैं भैया, चल कहां से रहे हैं, तो चल रहे हैं 12 से। ठीक है, मतलब हमारे पीछे कितने सम संख्या छूटा हुआ है, तो आप कहेंगे गुरुजी इससे पहले तो हमारा सम संख्या आता है 10, और 10 को हम लोग आधा कर देंगे तो 5 तो हमारा सम संख्या वो छूट गया है। मतलब 1 से 50 तक जाते तो कुल 25 तो सम संख्या मिलता, लेकिन पीछे 5 सम संख्या छूट गया है भैया। इस प्रकार से कुल जो संख्या वो कितना हो गया है 20 हो गया है। उसी 20 को क्या करना है आपको यहाँ पर लिख लेना है गुरुजी। ठीक है, अब इसको जोड़ लेंगे भैया, कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे गुरुजी 12 और 50 को जोड़ेंगे 62 हो जाएगा, गुणा करके हो जाएगा 20 और नीचे में हो जाएगा 2। ठीक है, हल कर देते हैं भैया, 2 1 कम 2 और 2 दहम कितना है 20। इस प्रकार से 62 गुणा कितना हो गया है भैया 10 हो गया है गुरुजी, और 62 गुणा 10 को जब आप हल करने जाएंगे तो कितना आ जाएगा 620 निकल जाएगा क्या मेरे लाल। तो बिल्कुल गुरुजी 620 क्या है हमारा आंसर आ जाएगा। निश्चित रूप से ये सभी प्रश्न आपको क्या है समझ में आ रहे होंगे भैया। यदि वीडियो आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है, और भी इसी प्रकार के प्रश्नों को पढ़ने के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पर हम लोग चौथा नंबर का जो प्रश्न है भैया इसको आपके लिए छोड़ देते हैं मेरे लाल। चौथा नंबर का जो प्रश्न है उसको आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है गुरुजी। एकदम शानदार तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से क्या है हल करके आपको बता देना है भैया। एक बार आपको सीखने में समय लगेगा मेरे लाल, उसके बाद जब आप इसका सीख जाएंगे तो मिनटों में क्या सेकंडों में आप इसको हल कर पाएंगे गुरुजी। आगे बढ़ते हैं, और क्या है लगातार या क्रमागत जो हमारा विषम संख्या है उसकी योग करना हम लोग सीखेंगे। ठीक है, देखिए भैया
टाइप नंबर 1 में मैं तीनों प्रश्न को रखा हूं मेरे लाल, तो तीनों प्रश्न क्या है हमारा एक ही टाइप का बनेगा, एक ही इसका कहानी है गुरुजी। फिर से वही काम करना है मेरे लाल। करना क्या है आपको गुरुजी, तो पहला संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ लेना है। ये लो भैया जोड़ लेते हैं, ये लो गुरुजी जोड़ लिए हैं, 1 + 39 हो गया है गुरुजी। गुणा करके लिखेंगे। अब क्रमागत 39 तक हमें क्या करना है, जाना है भैया, और विषम संख्या कुल कितने हैं उसको आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे भैया, जब भी इस प्रकार के आपको संख्या पूछे तो अगला वाला आपको सम संख्या ले लेना है। अगला वाला सम संख्या क्या है गुरुजी, तो 39 के बाद आता है 40। 40 में से हमारा 20 जो संख्या है वो हमारा सम रहता है गुरुजी, और 20 जो हमारा संख्या रहता है वो क्या रहता है, विषम रहता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा स्टार्ट भी विषम संख्या से हो रहा है और खत्म भी हमारा विषम संख्या से हो रहा है। कितनी इसकी संख्या हो जाएगी भैया, तो कुल कितनी संख्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। उसी 20 को आपको यहाँ पर लिख देना है गुरुजी, और बटे में लिख देना है 2। ठीक है, इधर 39 और 1 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। क्या 40 गुणा 20 लिख लीजिए, नीचे में हमारा कितना है, 2 है भैया। नीचे में कितना है गुरुजी, 2 है। ठीक है, इसको काटने जाएंगे कितना आ जाएगा, 10 बार में कट जाएगा। इस प्रकार से 40 गुणा 10 हो जाएगा, और 40 गुणा 10 मतलब कितना गुरुजी, 400 क्या है हमारा आंसर आ जाएगा। नहीं आ रहा होगा, इतना शानदार तरीके से, इतना जबरदस्त तरीके से आपको बताया जा रहा है, तो क्या है निश्चित रूप से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जो हमारे प्रश्न है उसके द्वारा इसको और क्लियर करते हैं भैया। जितना ज्यादा आप हल करेंगे गुरुजी, जितना ज्यादा आप प्रश्न बना करके देखेंगे मेरे लाल, उतना ही ज्यादा क्या है आपको प्रैक्टिस होने वाला है, और उतनी ही फास्ट क्या है आपकी गणित बनने वाला है। ठीक है, चलिए अगला नंबर का हमारा प्रश्न क्या है, तो अगला नंबर का हमारा प्रश्न है गुरुजी, 1 से आपको चलना है गुरुजी, और 69 तक आपको जाना है। इन सभी विषम संख्याओं का योग करके आपको बताना है गुरुजी। पहला काम क्या है, तो पहला संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ लो गुरुजी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग 1 + क्या है 69, गुणा करके लिखेंगे। अब यहाँ पर 69 के बाद अगला हमारा जो सम संख्या है वो कौन आएगा भैया, 70 आएगा। इसी 70 को आपको 2 भागों में बांट लेना है भैया। 35 हमारा हो जाएगा गुरुजी सम संख्या, और 35 हो जाएगा क्या हमारा विषम संख्या। 35 हमारा सम संख्या है गुरुजी, 35 हमारा विषम संख्या है। तो 1 से लेकर के हम लोग यदि 69 तक चलें या 70 तक चले भैया, तो कुल 35 हमें क्या है विषम संख्या मिलेगा। उसी विषम संख्या को आपको यहाँ पर लिख लेना है गुरुजी। ठीक है, और क्या करेंगे भैया, नीचे में क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं। जब आप इसको हल कर देंगे तो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। 69 और 1 कितना हो जाएगा गुरुजी, 70 हो जाएगा गुरुजी। इधर गुणा करके 35 है, नीचे में कितना है, 2 है। ठीक है, इसके बाद मैं इसका ट्रिक भी आपको बताऊंगा भैया। तो ट्रिक हमारा क्या है, उससे जानने से पहले ये बेसिक तरीका आप सीख लीजिए। देखिए यहाँ पर हम लोग काटेंगे तो ये कितने बार में चला जाएगा गुरुजी, 35 बार में चला जाएगा। इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, 35 गुणा 35 हो जाएगा। 35 गुणा 35 मतलब क्या है गुरुजी, 1225 क्या हो जाएगा गुरुजी, हमारा आंसर हो जाएगा। निश्चित रूप से आपको समझ में आ रहा होगा भैया।